अभी मैं गुजरात का सूरत शहर के वार्ड नंबर 29 में हूँ और ये जो वार्ड नंबर 29 का काशी विश्वनाथ धाम का ये मंदिर है और उसी मंदिर में मैं आ चुका हूँ। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं और सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय चल रहा है। उसी के सिलसिले में हम आए हैं बात करने के लिए। यहाँ के महाराज जी से जानेंगे कि जो बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, लोगों के साथ सच में कोई अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं या फिर उनके अंदर कोई दैविक शक्तियां हैं जो उन्हीं शक्तियों के दम पर ये सब चमत्कार कर रहे हैं। उसी से संबंधित सिलसिले में हम यहाँ के महाराज जी से बात करेंगे। और ये मेरे पीछे आप दिखा दीजिए, ये काशी विश्वनाथ धाम का मंदिर है और इसी मंदिर पे मैं आ गया हूँ। सोशल मीडिया पे जो बाबा बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, इस समय चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोगों ने जो आरोप लगाया था, जो बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर आरोप लगाया था कि वो कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं बल्कि जादू टोना फैला रहे हैं और लोगों के विश्वास के साथ छलावा कर रहे हैं, ये कितना सही है कितना गलत है, उसी के सिलसिले में हम यहाँ के महाराज जी से बात करेंगे कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनके दरबार में लोगों के पहुँचने से पहले ही पर्चा लिख देते हैं, लोगों की समस्याओं को पर्चे पे लिख देते हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है, इसी बात को जानने के लिए हम ये काशी विश्वनाथ धाम मंदिर में आए हैं और हम महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी, आपका परिचय बताइए। मैं विजय कुमार मिश्रा, न्यू काशी विश्वनाथ धाम मंदिर, जय जवान जय किसान नगर, सूरत, गुजरात। महाराज जी, ये बताइए, बागेश्वर धाम वाले जो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज हैं, जो कथावाचक महाराज हैं, वो महाराज लोगों के साथ अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं कि सच में उनके अंदर कोई शक्तियां हैं जो उन्हीं शक्तियों के दम पे चमत्कार कर रहे हैं? ये सब तो ईश्वर की माया है, ईश्वर की कृपा है, किसी पर किसी भी रूप में हो सकती है। ये कोई नई बात थोड़ी है। कालांतर से, जब से पृथ्वी बनी है तब से एक ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी हुए जो यहाँ की नहीं तमाम लोगों की जानकारी बैठे बैठे दे दिया करते थे। ये कोई नई बात थोड़ी है। ये नए लोगों को ऐसा लग रहा है चमत्कार जो आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोगों ने, जो वहाँ का अध्यक्ष श्याम मानव है, उस संस्था के अध्यक्ष श्याम मानव ने आरोप लगाया था कि जो ये बाबा बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, ये लोगों के साथ, लोगों के विश्वास के साथ छलावा कर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सच्चाई नहीं होती तो इतनी पब्लिक, इतनी जनता कहाँ वहां पहुंच रही है, देख रही है, समझ रही है? ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर की कृपा कहीं पर भी बन सकती है और ईश्वर की कृपा है, उसी के आधार पर यह पूरी पृथ्वी चल रही है। श्याम मानव ने, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, समिति के लोगों ने, संस्था के लोगों ने बाबा के ऊपर आरोप तो लगा दिया, अब उसके साथ साथ 30 लाख रुपए देने का भी दावा कर डाला कि महाराज अगर लाइव टेस्ट देते हैं और हमारे चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो हम 30 लाख रुपए जो है उनको देंगे। तो बाबा ने, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और उन्होंने लाइव टेस्ट दिया। उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, ठीक है, जो जिसको मानता है, जहां पर मानता है, उसके लिए वही बड़ा है। और अगर बाबा ने दिया है तो बाबा के ऊपर भगवान की शक्ति है, भगवान की भक्ति है, या फिर बाबा का खुद ईश्वर से इतना बड़ा प्रभाव है, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। बाबा एक बार नहीं 10 बार टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट लेने की क्या जरूरत है भाई? तुम जिस समुदाय में हो, जिस प्रकार का मानक बना करते हो, उस प्रकार का तुम्हारा जीवन है। और जिनको भगवान पर, ईश्वर पर आस्था है, वो अपनी स्तर से अपनी समस्या का निर्मूलन करेंगे। इसमें किसी को इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप किसके समर्थन में हैं इस समय? समर्थन सनातन धर्म या फिर आज की बात नहीं है। कालांतर से ईश्वर, देवी देवता किसी न किसी रूप में पूजे जा रहे हैं और हर समुदाय में अपना अपना अलग अलग मानक है और उसी के आधार पर यह पूरी पृथ्वी चल रही है। चाहे वो जिस भी समुदाय के हों, चाहे जिस भी जाति से हो, चाहे जैसा भी हो, तो उनका कोई न कोई मानक आधार जरूर है। वो चाहे आकार में हो, बिना आकार में हो, निरंकार हो, इसलिए कोई बिना आधार के नहीं जी रहा है।
यही प्रभु की माया है और यही ऊपर वाले की शक्ति। बहुत अच्छा महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज जी ने जो बताया, जो अपना विचार रखा, इस पर जो महाराज ने टिप्पणी किया, इस विषय पे आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और जो हम ये लगातार आपको दिखा रहे हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर जो ये आरोप लगाया गया था, ये आरोप सही है या गलत, इसी चीज को हम जानने के लिए जो है लगातार इससे पहले हमने खड़ेश्वरी महाराज का भी इंटरव्यू लिया था, उनसे भी पूछा था, उनसे भी जाना था। उन्होंने भी बताया कि उन्होंने ये जो आरोप लगाया गया है ये बिल्कुल गलत है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सूरत संदेश न्यूज़, सूरत।